सो लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छी डील के साथ साइन कर लिया था अर्बन रिकॉर्ड के साथ, और उसके बाद मेरे पे हो जाता है यहाँ पे केस ट्रैक 10 के लिए, जो कि उसकी ओनरशिप बता रहे हैं ये जो भी मेरा पास था, पास्ट वाला लेबल। और यहाँ पे मेरे एक बंदे का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाता है, और फिर पता नहीं उसके बारे में कुछ न्यूज़ चल रही है, तो कुछ चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती है। मुझे लगा था चीज़ें सेटल हो रही है, और मेरे दूसरे बंदे का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, जो कि काफ़ी अजीब चीज़ है। बट यहाँ एक अच्छी चीज़ होती है कि मैं एक नॉमिनेशन मिल जाता है मुझे अवार्ड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इसके बाद मेरा केस भी रफा दफा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इन सारी न्यूज़ को देख के मैं आ जाता हूँ अपने इस बैंड को एडिट करने। तो यहाँ पे मैंने बैंड में चेक किया, तो मेरे बैंड में परफॉर्मर की स्किल किसी की भी अच्छी नहीं है। तो मुझे एक परफॉर्मर जल्दी से जल्दी हायर करना है, और फिर मैं अपने पूरे बैंड को एक जैसा लुक देना चाहता हूँ। तो पूरा मैं सबके आउटफिट ब्लैक कर दूंगा अब, क्योंकि मेरे पास सबके क्रिएटिव कंट्रोल्स हैं। सो भाई लोग, समटाइम्स इन रियल लाइफ बहुत ज़्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिप्लीट होगी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी देर से रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट इतनी सारी मतलब तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। मैं हर एक आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे जैसे करके मैं अपने इस बैंड को एडिट कर लेता हूँ और ये वॉइस भी डाल देता हूँ, बट बहुत सारे शोर की वजह से मुझे पता है सारी पास्ट की वीडियोज़ ख़राब होती जा रही है, और आगे भी मेरे हिसाब से ख़राब होगी जब तक मैं कुछ अच्छा इन्वायरमेंट फिक्स नहीं कर लूँ। सो फिर से मैं अपने आप को बीच में ले आता हूँ, बट इस बार मैं देखूंगा हमारे बैंड में परफॉर्मेंस किसकी सबसे अच्छी रहती है। जो भी न्यूज़ में जिस भी बंदे का नाम आएगा उसे सेंटर में डाल दूंगा, एंड देन जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको उस अलाइनमेंट में फिट किया जाएगा। मैं जो भी वेन्यू मिल जाए उस पर परफॉर्म करके टेस्ट करना चाहता हूँ वो चीज़। और काफ़ी रोज होके मिलता है मुझे स्टूडियो वाला वेन्यू, तो देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है हर एक बंदे की। यहाँ पे तो मुझे कुछ अंदाज़ा मिलता नहीं है, बट परफॉर्मेंस मेरे पूरे बैंड की बेकार है, इसलिए मुझे एक नया बंदा लाना है, बट उसे रिक्रूट करने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद मेरा दोस्त जीनियस जॉनस्टन जो भी है ये, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। इसने मुझे बहुत ज़्यादा बैंकर सॉन्ग्स दिए हैं, तो मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी चीज़ डालना चाहता हूँ, बट वीक्स इसे कम दूंगा क्योंकि पूरी चीज़ है ये। इसको मैं 30% रॉयल्टी दे देता हूँ, बट ये फिर भी मानता नहीं। इसको मैं मतलब 12 या 15% ऑपरेट करा रहा था। ये कंटिन्यूसली मोर डिमांड करता है, तो मुझे एक एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ 5 वीक्स का इसे बना के देना पड़ता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी लॉस मेकिंग होता है, बट ये मान जाता है। ऐसे बंदों को रखना ज़रूरी है। टाइगर को भी मैं देखता हूँ, और इसकी प्रोडक्शन की स्किल होती है बट इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब मैंने जीनियस को रख के थोड़ी गलती की है, बट जीनियस ने मुझे अच्छे सॉन्ग दिए तो उसे रखना कंपलसरी था। इस बंदे को भी मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, बट ये मानता नहीं है। इसके बाद मैं इसकी रॉयल्टी 40% कर देता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, और इसको भी मैं मना के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको ऑफ़र कर देता हूँ। खुद मैं 29% कमा रहा हूँ यहाँ पे, और उस 29% में भी 40-30% इन लोगों को दे रहा हूँ। मतलब 70% टीममेट्स के पास जा रहा है, बट मे भी ये चीज़ें बराबर ही है। इसके बाद ये टाइगर अपनी बियर्ड कटवा कर आ जाता है और पूछता है मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। तो मैं इसे कहता हूँ बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे भाई तू, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा फिक्स था अवार्ड शो, तो वो देखते हैं नेक्स्ट।